चीन है अब भारत से दोस्ती करना चाह रहा है। वहाँ के विदेश मंत्री का एक प्रवक्ता ने यानी जानकारी दी है कि भारत एक विकसित देश है जो हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे हैं। जैसे कि 1962 में जो युद्ध हुआ था तो उस पर भी है ना विवाद रहा, और जो 2020 हुआ उसमें गलवान घाटी के विवाद हुआ, तो उससे है ना भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे। तो अब चीन आगे से ही अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। जो अपने भारत में नारा एनर्जी है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप चिड़े हुए हैं कि जो रूस से कच्चा तेल लेते हैं, जो नारा एनर्जी से रिफाइन होकर यूरोपीय देशों को जाता था, अमेरिका को जाता था, तो अब है ना ये इस पर नारा एनर्जी पर प्रतिबंध की धमकी ली थी। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, अभी 25 लगाया था, उसके बाद उन्होंने अतिरिक्त 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया, जिससे रूस पर तो उन्होंने कई प्रतिबंध लगाए हैं। तो इस कारण इन लोग का जो मीटिंग हुई है उसके बाद है ना भारत चीन से एक प्रतिक्रिया आई है कि हम भारत जो विकसित देश है और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तो क्या चीन है ना भारत के भरोसे के लायक है? उनका पिछला रिकॉर्ड देखी जाए तो जो 2020 में गलवान घाटी है, जब से है ना 7 साल से कोई भी अपना देश का मतलब अभी बीच में रक्षा मंत्री SCO की बैठक में चीन गए हुए थे, तो जिसमें जो कश्मीर के पुलगांव है तो उसमें जो पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो उसमें चीन भी काफ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि चीन ने उनको काफ़ी हथियार दिए थे और बढ़ावा भी देता है। इससे ये समझ में आता है कि चीन भरोसे के लायक है, लेकिन हाँ सामने से झुक रहा है भारत के आगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इसको है ना देखना चाहिए कि है ना होगा तो शर्तों पे ही बातचीत होगी, ऐसा तो हो। चीन भी अच्छी तरह से समझ रहा है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी अर्थव्यवस्था GDP काफ़ी मजबूत है। अगर इनके डॉलर को गिराना है तो अपनी करेंसी को लाना पड़ेगा। जो ब्रिक्स देश के सदस्य हैं, जैसे कि चीन है, रूस है और भारत है और ब्राज़ील है, ये सब भारत यानी ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं। तो जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, पहले तो ये चीन को भड़का रहे थे। पहले जो पुलगाम के उसमें 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था भारत पर, तो इसका मतलब खुलकर समर्थन नहीं किया चीन ने। जब लेकिन वहाँ अमेरिका में TRF को आतंकी संगठन घोषित किया गया, तो चीन ने भी हाँ में हाँ मिलाना कर दिया। फिर इसमें बोला कि हाँ ये आतंकवाद देश के लिए खतरा है। इस समझ में आता है कि चीन दोहरा रवैया अपनाता है। इसलिए हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि चीन ने हमेशा भारत को धोखा ही दिया है। ये समझ लीजिए जो दलाई लामा है उस पर भी है ना चीन यानी हमेशा चढ़ा रहता है। अरुणाचल प्रदेश को हमेशा अपना सदस्य बताता है, और जो लद्दाख पर भी हमेशा भारत की प्रॉब्लम इससे बनी रहती है। लेकिन चीन को ये समझ में नहीं आता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है, ना कि चीन की सीमा से। उसी तरह से लद्दाख भी भारत का ही हिस्सा है। और जो दलाई लामा पर प्राइम मिनिस्टर ने इनको जन्मदिन पर बधाई दी थी दलाई लामा को, तो उससे भी चीन को काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि दलाई लामा ने ये बोला था कि जो आगे का उत्तराधिकारी होगा वो हमेशा स्वतंत्र भारत से ही होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि चीन भरोसे के लायक है कि नहीं है। लेकिन हाँ आगे से वो झुक रहा है भारत के ऐलान है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो भारत हमेशा रूस से कच्चा तेल लेता है जो रिफाइन होकर अपनी इसमें नारा एनर्जी से होता है, तो जो यूरोपीय देश जा रहा था तो डाइवर्ट होकर साउथ अफ्रीका को जाने लगा। और इससे अब है ना चीन ने भी है ना मांगा हमारे लिए भी, आप यहाँ से रिफाइन करके हमको दीजिए आप तेल पेट्रोल। और जापान भी उससे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, जिसमें अब है ना जो अपने विदेश मंत्री जयशंकर हैं, अगस्त 22 तारीख को उनको जाने की यानी रूस की राजधानी मॉस्को जाने की उनकी मतलब डेट फाइनल हो गई है। जा सकते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर। उसी तरह से अपने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब SCO की बैठक शिखर सम्मेलन में सदस्य की बैठक में जब सभी विदेश रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, ना ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री की। तब उसमें अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनने इस बैठक में मतलब हस्ताक्षर करने से मना कर दिए थे, क्योंकि इसमें पुलवामा अटैक का कोई जिक्र नहीं हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोग मारे गए थे। इसलिए अब ये समझ में आता है कि भारत सरकार जब इनसे कोई डील करेगी चीन, तो ये तो सब वैसे भी अपनी भारत सरकार काफ़ी जिम्मेदार है, अपन लोग को तो ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं
कि चीन है ना हमेशा भारत का दुश्मन ही रहा है। तो लेकिन ये तो उल्टा ही दाव पे वो पड़ गया है, क्योंकि है ना अब ये ना उल्टा दाव इसलिए पड़ गया कि ये ना ये डॉलर में होता है काम, ये अपनी ये सोना में काम कर रहे हैं चीन। तो ये अपनी करेंसी भारत भी अपने रुपयों में अपना व्यापार करना चाहते हैं। तो अब अमेरिका को ये उल्टा दाव पड़ गया, क्योंकि चीन उल्टा अपने भारत की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि चीन भी एक ऐसा देश है जो सस्ते लेबर यहाँ पर मिलते हैं। उसी तरह से चीन में भी सस्ते लेबर मिलते हैं और भारत में भी यानी लेबर मिलते हैं। और जो परमाणु हथियार है वो भी अपनी चीन बेचने की बात कर रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि चीन झुक रहा है, भारत किसी की भी देश के किसी के देश के आगे नहीं झुक रहा। ये अपने लिए भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी को देखकर कई यानी मतलब कंट्रियाँ देख के दंग रह गई हैं। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चढ़ी हुई है, और इसी तरह से रूस के राष्ट्रपति हैं जो परमाणु हथियार में दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं। भले ही उनकी रूस की जीडीपी बहुत कम है, लेकिन रूस की जीडीपी भले ही कम है, लेकिन अमेरिका से परमाणु हथियार में रूस काफ़ी आगे है, सैन्य शक्ति में भी बहुत आगे है अमेरिका से। इसी तरह से ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप है कभी रूस पर हमला नहीं कर सकते, कभी चीन पर हमला नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि ये ताकतवर देश है। इसी तरह से यानी जो यानी रूस से अपन लोग की कई डील होती है, जैसे परमाणु हथियार है, वहाँ के जो SO-400 जो भारत को दिए, वो अपनी जो यानी बनाने की टेक्नोलॉजी है भारत से शेयर करना चाहते हैं। और ज़्यादातर हथियार फ्रांस में, रूस में और अमेरिका में ही बनाए जाते हैं। तो रूस तो अपनी मतलब टेक्नोलॉजी यानी भारत को शेयर करने को तैयार है, और यहाँ पर यानी इसका प्रोडक्शन भी यानी खोलने को तैयार है। और जो अमेरिका हमेशा भारत को दबाने की कोशिश करता है। यानी ये समझ में आता है कि भारत सरकार कभी झुकी नहीं है उनके आगे। अगर उनकी शर्तों पर चलेंगे तो हमेशा से ये भारत कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है भारत के विकास के लिए अच्छा काम कर रही है। 15 अगस्त के दिन इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से ये बोला है कि हर कोई मेक इन इंडिया का ही उपयोग करे, छोटे छोटे से उद्योगों को बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से इतना चढ़ा हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी को कैसे गिराए, क्योंकि वो ये सोचता है कि हमेशा डॉलर ही सबसे ऊपर बना रहे। अगर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आने लगा है कि रूस, चीन और भारत तीनों शक्तियाँ मिल जाएंगी तो अमेरिका की कितनी अर्थव्यवस्था गिरी और जीडीपी बढ़ेगी और उनको कितना कर्जा में डूब जाएगा अमेरिका। इसी तरह से देखो अमेरिका ने तो अपने आप ही भारत से बुराई मोल ले रहा है, क्योंकि है ना भारत ने कभी भी उनका मतलब बुरा नहीं चाहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था को खराब करेंगे तो उसके जिम्मेदार तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही समझ में आ रहे हैं, क्योंकि है ना भारत ने दुश्मनी मोल नहीं ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसमें 50% अपने भारत पर लगाया, और जो बाजू का अपना आतंकवादी देश पाकिस्तान है उस पर 90% यानी टैरिफ लगा है। तो इस समझ में आता है कि पाकिस्तान तो चीन के आगे भी झुका है और अमेरिका के आगे भी झुका है। तो ये भी समझ में आता है कि भारत तो उनके दबाव में नहीं आया है, न कभी अपना हिंदुस्तान झुका है, न कभी उनके आगे झुकेगा। इस समझ में आता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मेक इन इंडिया का प्रोडक्शन करना चाहिए और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जो अपने यहाँ की बनाई हुई चीज़ें बाहर जाएं तो काफ़ी अच्छी मात्रा में इनको मतलब पैसा मिले और अपनी देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से बेहतर रहे। तो ये आगे चलकर आप लोग ये देखिए कि अपना भारत है ना आगे चलकर एशिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत।